डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शोध में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो कॉपी कलम निकालिए और प्रत्येक प्रश्न को लिखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न से रिलेटेड जो भी उससे प्रश्न निकलता है वो सभी मैं आपको लिंक करके उससे जोड़ करके बताता हूं, ताकि आपको याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो यहाँ दिवस है, तो जनवरी से जो भी दिवस निकलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो यह खुलेगा आपका श्रीलंका में। कहाँ खुलेगा? श्रीलंका। तो श्रीलंका से कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं? श्रीलंका में भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत व श्रीलंका के बीच होता है। भारत श्रीलंका के पर्यटन में शीर्ष पर रहा है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी में 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वह आपका 80 है। इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला स्थान जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन का रहा है। और दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? तो वह आपका अफगानिस्तान का है, जिसका 104 स्थान है। तो सूची की बात है तो कुछ महत्वपूर्ण सूची हम लोग पढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। प्रथम स्थान फिनलैंड का है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 126वां स्थान है भारत का। प्रथम स्थान आइसलैंड का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40 है। प्रथम स्थान विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का 161वां स्थान है। प्रथम नॉर्वे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। प्रथम स्थान अफगानिस्तान का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108 है और प्रथम डेनमार्क का है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127 है और प्रथम आइसलैंड का है। और ये सभी ऐसे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भूटान के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो शेरिंग टोब्गे को। किस पार्टी से है? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है। भूटान से कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं? भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भूटान ने सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था और भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। अन्य नियुक्तियां देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा बने हैं।
महत्वपूर्ण नियुक्तियां, सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह बने हैं, आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रजकोत्रा बने हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह बने हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीएमडी नए अध्यक्ष सीएस राजन बने हैं, बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल बने हैं, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील बने हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष सीएस राजन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है आपका इंडसइंड बैंक। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुमंत कटपालिया हैं। तो बैंकिंग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। किस पेमेंट बैंक ने फेस आधारित ई केवाईसी शुरू किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए यहाँ फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट जुड़ा हुआ है, आंसर याद हो जाएगा। किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंकनोट छापा है? तो वह आपका अमेरिका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव के साथ। नेक्स्ट, दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च हुआ है? तो यहाँ ओएलईडी है, मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो यह अमेरिका में शुरू हुआ है। कहाँ? अमेरिका में। तो यह जो है आपका ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी, यह है क्या? एलजी सिग्नेचर ओएलईडी टीवी को साल के अंतर लॉन्च करेगा। ठीक है, इस टीवी में 77 इंच का एक ग्लास लगा हुआ है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और ये देखिए आप टीवी जिसके आपको उस पार और इस पार, यहाँ देखिए पीछे का भी नजर आ रहा है और सामने से भी देख रहे हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह आपका नासिक में किया जाएगा। तो यह आपका युवा महोत्सव है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। 12 जनवरी को यानी कि आज ही स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर को मिला है। किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है। ये देखिए आपका चांगी हवाई अड्डा। एशिया में सिंगापुर को व्यंजनों की राजधानी मानी जाती है, यानी खाने की बेहतरीन बेहतरीन डिशों से वहां जाना जाता है। 1965 में मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर का उदय हुआ था। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पे है। तो यहाँ प्रथम स्थान की चर्चा हुई है, तो कुछ आप नोट डाउन कीजिए जिसमें भारत प्रथम रहा है। भारत का प्रथम ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा? तो मैं आपको बताया हूँ, वृंदावन। कहाँ? वृंदावन। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में शुरू हुआ। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद के तेलंगाना। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेटर सेंटर केरल में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ? लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत, देखिए अंतर, मैंने बताया पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में हुआ है और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में हुआ है। तो यह डिफरेंस आप याद रखेंगे। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में ही हुआ है। तो ये आपका प्रथम रहा स्थान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट,
किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट, जी हाँ लोटस, कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? तो वह आपका चीन है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये है। क्यों किया गया, क्या इसका कार्य है? चीन ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए 9 जनवरी 2024 को कमल के आकार का उपग्रह, इसका नाम है आइंस्टीन प्रोब, लॉन्च किया है। इसे चीन के सिचुआन प्रांत में चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? सुपरनोवा विस्फोटों, ब्लैक होल समेत ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाना। तो फ्रेंड्स, आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न यही था आपका। तो चलिए हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं पीछे के प्रश्नों का। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो वो आपका भारत है। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? जनरल वीके सिंह। किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है? तो वह आपका गोवा है। भारत की सुचेता सतीश ने किस देश में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका संगीत। सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का लॉन्च हुआ है? तो मध्य प्रदेश। फ्रांस के सबसे युवा नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल, जो कि मैं आपको बताया है कि यह गे हैं, समलैंगिक में। उस्ताद रशीद खां का निधन हो गया, क्या थे वे? संगीतकार थे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रोजेक्ट मारूत किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया। और आज का आपका होमवर्क है, किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध 50% से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है? अपराध में महिलाओं के खिलाफ जो है कि शिकायतें बहुत ज़्यादा किस राज्य में दर्ज की गई है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन मैं आपको दीन दुनिया से अपडेट कराता हूँ। आप इसे वीडियो को अच्छे से देखें और प्रश्नों को लिखें। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके पास एक क्रम में आपके पास प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्रश्न के साथ लिंक करके मैं कई प्रश्नों को बताता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यह वीडियो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी ट्री हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है यह आपका। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़ रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।